आपका जो अनशन आपने यूरिया के लिए किया है, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? मैं आपको बताऊं सर, पहली बात तो आपने कहा कि फायदा क्या होगा, तो यहाँ व्यक्तिगत फायदा नहीं है। यहाँ जितना भी फतेहाबाद तहसील के जो किसान हैं, उनके संपूर्ण फायदे के लिए बैठे हैं। ये हमारी प्रशासन से कुछ बहुत ही छोटी मांगे हैं। अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो मांगे पूरी हो सकती है। पहली मांग ये है कि फतेहाबाद में जो यूरिया की पूर्ति जो खत्म कर दी गई है, फतेहाबाद में यूरिया कट्टा नहीं है। आप अगर जाएंगे तो एक आध दुकानदार को छोड़ दें, बाकी जितने दुकानदार हैं उन पर कोई स्टॉक नहीं है, पहली बात। दूसरा जो हमारी मांग है, जो समितियों पर बहुत ही अनियमितता हो रही है, समितियों पर सचिव नहीं आ रहा, या जो है भीड़ बहुत लग रही है, भीड़ के प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और इतना यूरिया नहीं है कि वहां समितियों से भी वितरण हो सके। तो हमारी सरकार से ये भी मांगे कि भैया समितियों पर आप इतना पूर्ति कीजिए कि फतेहाबाद में एकदम यूरिया दिखे। और तीसरी जो मांग है कि जिस प्रकार से जो किसानों के साथ जबरन लगे दिया जा रहा है, कल मुझे डिविजनरी क्षेत्र से फोन आया था, बोले कि सर हमारे यहाँ पर एक कट्टा हमें 1000 रुपए का पड़ा। मैं चौंकना हुआ, क्यों पड़ा 1000 रुपए का? कि 500 रुपए का कट्टा और 500 रुपए की जाए। तो सरकार से बात यही मांगे कि भैया जबरदस्ती तो जो दुकानदार द्वारा या उर्वरक जो और होलसेलर के द्वारा जबरदस्त जो लगेज लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है, वो भी खत्म किया जाए, और यूरिया की तत्काल पूर्ति बहाल की जाए। क्योंकि यहाँ आलू किसान है और जो है आपके गेहूं किसान है, सरसों किसान है, सब परेशान है, सबको यूरिया डालना है। आप जो है जमीनी स्तर पर आके देखिए, कहीं भी यूरिया नहीं है। तो हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे यही जो है प्रार्थना है, यही सत्याग्रह में बैठे हुए हैं कल से, और ये सत्याग्रह चलता रहेगा, अनशन चलता रहेगा। आज पूरी रात बैठे, आज दिन में फिर बैठेंगे, कल फिर बैठेंगे, बैठते रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। जी, आपको क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी आवाज? नहीं, देखो, एक आम नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार से मांग करे, क्योंकि सरकार हमने चुनी है। हम जो है एक लोकतांत्रिक तरीके से हमें सरकार चुनी है, तो हमें पूरा भरोसा है सरकार पूरा न्याय देगी, और हमें जो है सरकार पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। सर, आपको ऐसा कैसे लगता है कि मतलब इस सरकार में हर अधिकार को और अपनी मांगों को लेकर हमें धरना देना पड़ता है आपको, और अनशन पर बैठना पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सारी चीज होती है। एक चीज तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा निष्पक्ष रूप से, क्योंकि मेरा कोई दल नहीं है, सरकार कोई अंतर्यामी नहीं है। जब तक सरकार को ये नहीं मालूम पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। एक मैं आपको घटना बताना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का परसों जो है बहुत ही सख्त निर्देश थे कि अगर यूरिया की किल्लत होती है, कोई भी काला कारोबार होता है, तो उसके खिलाफ रासुका लगाया जाएगा। तो अब व्यवहारिक जो जमीन पर जो कार्य हो रहा है वो अभी नहीं पता है। तो हमारा जो उद्देश्य ये अनशन का कि जमीन पर क्या हो रहा है, ये जो है या तो अधिकारी भेष बदल के आए किसान के रूप में, तब जाके बाद उन्हें पकड़े दुकानदारों को। अब वो स्टॉक को देखेंगे किताबों में तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। किस तरीके से यूरिया को लेकर कालाबाजारी और अधिक मूल्यों पर यूरिया दिया जा रहा है, इसको देखते हैं कि सरकार तक की ये आवाज इनकी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। मैं गुलशन कुमार के साथ, तहसील फतेहाबाद से।